ऐसा माना जाता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कुछ भी नहीं आता। कई बार इंग्लिश ना आने की वजह से बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हम कैसे खुद को और अपने बच्चों को उन लोगों की कतार में खड़े होने से बचाएं जिनको इंग्लिश पढ़ना, समझना या बोलना लिखना नहीं आता है। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत इतनी लंबी चौड़ी नहीं करनी, सिर्फ क्या करना है, जो काम कराया जाए उस काम को डेली वेज करना है। थोड़ी सी और मेहनत और लगन के साथ आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। हम आपको इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये चीज़ें तो हमें आती हैं, लेकिन सब्र करें, आप सिर्फ करते जाएं और धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, हम बेहतर चीज़ें सीख रहे हैं, हमारा बच्चे में बेहतर चीज़ सीख रहे हैं और हमारे बच्चों में सुधार हो रहा है। आइए आज हम आपको बिल्कुल शुरुआत से छोटा सा टॉपिक पढ़ाते हैं, अल्फ़ाबेट्स। क्या होता है अल्फ़ाबेट्स? अल्फ़ाबेट्स कुछ भी नहीं, इसको बोलते हैं वर्णमाला। अल्फ़ाबेट्स ABCD या फिर A to Z को अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। ABCD या फिर A to Z, इन्हीं को अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, या अल्फ़ाबेट्स को ही इन 2-3 नामों से पुकारा जाता है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए बोलना ही काफ़ी नहीं है, लिखना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप बोलेंगे तो अगर लिख नहीं पाएंगे तो एग्ज़ाम में आपके बच्चों को अच्छे नंबर नहीं आएंगे। और अगर आप लिखना नहीं जानते तो लिखे हुए को पढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम सीखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स को लिखते कैसे हैं। अल्फ़ाबेट्स लिखना सभी को आता है, मगर अक्सर देखा जाता है कि 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को भी कभी कभी अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं कि ये कैसे लिखे जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि अल्फ़ाबेट्स को 2 प्रकार से लिखा जाता है, यानी कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। इसमें इनको बोलते हैं ABCD यानी बड़ी वाली। क्या बोलते हैं? छोटी। सबसे पहले बच्चों को कैपिटल लेटर सिखाए जाते हैं, यानी बड़ी ABCDयाँ। अब बड़ी ABCDयाँ तो लगभग सभी बच्चों को आती हैं, मगर होता क्या है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि बड़ी ABCDयाँ किन लाइनों में लिखी जाती हैं। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि जो बड़ी ABCDयाँ होती हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, ये हमेशा जो इंग्लिश की नोटबुक होती है उसमें 4 लाइन्स होती हैं। उन 4 लाइनों में से ऊपर की अपर 3 लाइन्स, जो ऊपर की 3 लाइन्स होती हैं उनमें लिखा जाता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। ये 4 लाइन्स हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। यहाँ से लेकर X, Y, Z तक हमें 3 अपर लाइन्स में
लिखना होता है। ये बाय मिस्टेक हो गया है। इस तरह में बड़ी एबीसीडियाँ लिखनी होती हैं, सिर्फ ऊपर की 3 लाइनों में। मगर छोटी एबीसीडियाँ अलग अलग लाइनों में लिखी जाती हैं, कुछ को 2 लाइनों में, कुछ को ऊपर की 3 लाइनों में, कुछ को नीचे की 3 लाइनों में, कुछ को 4 लाइनों में लिखा जाता है। मगर आज का काम क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ एबीसीडियाँ लिखनी है और पढ़नी है। आमतौर पर सीधा लिख के दिखाऊं, बिल्कुल बिना लाइंस के। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ ई क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये बड़ी एबीसीडियाँ हैं। सबसे पहले हमें इनको क्या करना है, ये आती सभी को सिर्फ लाइंस में लिखना सीखना है, प्रैक्टिस करना है। इससे आगे हम आपको सिखाएंगे स्मॉल लेटर्स यानी छोटी एबीसीडियाँ। ये लिखनी आसान है, अगर थोड़े से ध्यान से लिखी जाए और लगन के साथ लिखी जाए। थोड़ी टिपिकल होती है स्मॉल लेटर्स यानी छोटी एबीसीडियाँ लिखनी। तो आज का लेसन यहीं तक है। ये करें, सीखें और आगे बढ़ें।